जब ये आदमी पानी नहा रहा होता है तभी दो नन उसके पास आती है और अपने कपड़े उतार कर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती है, जबकि दूसरी नन इस आदमी को झाड़ियों में लेकर जाती है और उसके साथ कांड करने लग जाती है। और ये नन तो इस आदमी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसके साथ लिपट ही जाती है, जबकि ये शातिर आदमी इन सारी औरतों को गूंगा बहरा बनकर धोखा दे रहा होता है। लेकिन मजा तो तब आता है जब एक नन इस आदमी को रंगे हाथों पकड़ लेती है और सीनियर नन को ये बात बता देती है। फिर इस आदमी के साथ जो अंजाम होता है वो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। कहानी एक चर्च से शुरू होती है जहाँ पर एक आदमी चर्च को पेंट कर रहा होता है, लेकिन इस आदमी को इस काम के कई दिनों से पैसे नहीं मिले होते हैं, इसलिए वो चर्च के फादर के पास अपने पैसे लेने आता है। लेकिन जब वो फादर के पास आता है तो उसे पता चलता है कि फादर तो इस दुनिया से जा चुके हैं और उनकी मौत प्लेग नाम की बीमारी से हो चुकी है और उसे अब कभी पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन ये शातिर आदमी इस बात का गम मनाने की बजाय फादर की ही ड्रेस पहन लेता है और एक फादर बन जाता है। अब वो यहाँ की खूबसूरत औरतों के साथ कांड करने के बारे में सोच लेता है। इधर हम एक जवान लड़के लॉरेन को देखते हैं जो जर्मन से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। लॉरेन बहुत मुश्किल से अपने दोस्त के पास आ जाता है, लेकिन जर्मन उसके आदमियों से कहता है कि लॉरेन को पकड़कर मेरे पास ले आओ, जिंदा या मुर्दा। अब लॉरेन की जान को खतरा है, इसलिए उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर अब नहीं रुकना चाहिए। लॉरेन जल्दी से एक घोड़े पर बैठकर ये गांव छोड़कर भागने लगता है। इसके बाद हम बहुत ही जवान लड़की मारिया को देखते हैं जो एक राजकुमारी है, लेकिन दुख की बात यह है कि मारिया के माता पिता प्लेग नाम की बीमारी से मर चुके हैं। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इस बात का फायदा जर्मन उठाना चाहता है। वो मारिया का पानी निकालना चाहता है। उसके अंदर काफी सारी इच्छाएं हैं जो वो मारिया के साथ पूरी करना चाहता है। जर्मन कहता है कि मुझे अफसोस है तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मारिया जर्मन के इरादे समझ चुकी है, इसलिए वो कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने रशिया के राजा मार्कस से वादा किया है कि मैं उनसे शादी करूंगी। ये सुनकर जर्मन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे पैसे उधार लिए थे, मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना उनकी सारी दौलत मेरी हो जाएगी। लेकिन तुम अगर मुझसे शादी के लिए मान जाती हो तो सब कुछ हमारा हो सकता है। इधर इस समय भी लॉरेन जर्मन के आदमियों से बचकर भाग रहा होता है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो एक डेड बॉडी को लेकर जा रहा होता है। लॉरेन इस आदमी से पूछता है कि ये मरा हुआ आदमी कौन है और तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो। तब ये आदमी कहता है कि ये आदमी गूंगा बहरा था और पास ही के चर्च में माली का काम किया करता था। इसकी मौत प्लेग की वजह से हो गई। जैसे ही ये बात लॉरेन सुनता है उसे ख्याल आता है कि वो गूंगा बहरा बनकर कुछ दिन उस चर्च में रह सकता है और उसके रहने का इंतजाम वहाँ पर हो जाएगा। तभी यहाँ पर जर्मन के आदमी पहुँच जाते हैं। लॉरेन जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जब जर्मन के आदमी यहाँ से चले जाते हैं तब लॉरेन नीचे उतरते समय पेड़ की टहनी टूट जाती है और लॉरेन पेड़ से नीचे गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पर कुछ नन आती है जो काफी हसीन होती है। ये नन लॉरेन को अपने साथ चर्च ले आती है और एक जगह रखकर उसका पानी निकालने की कोशिश करने लगती है। इन नन के अंदर काफी हवस भरी हुई है। साथ ही इन नन के अंदर ऐसी इच्छाएं तड़प रही है जो ये लॉरेन के साथ मिलकर पूरा करना चाहती है, जबकि लॉरेन को भी इसमें मजा आ रहा था। वो बस बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है। तभी हम यहाँ पर सीनियर नन को देखते हैं। ये दो नन बताती है ये लड़का गूंगा बहरा है, ये हमें बेहोशी की हालत में मिला और हम इसे चर्च ले आए। ये जानने के बाद सीनियर नन काफी खुश होती है क्योंकि यहाँ पर गूंगा बहरा ही आदमी चाहिए था। सीनियर नन लॉरेन को काम पर रख लेती है। लॉरेन भी गूंगा बहरा बनने का नाटक बखूबी कर रहा होता है। फिर जब लॉरेन फ्रेश हो रहा होता है तभी दो नन यहाँ पर आती है और उनके कपड़े उतार कर वो भी उसके साथ मजे करने लगती हैं। लॉरेन भी इन नन को खुश कर देता है। तीनों मिलकर ऐसा माहौल गर्म करते हैं कि कोई भी इन्हें रोक नहीं पाता और यही वो वजह होती है जिसके चलते इन औरतों ने एक गूंगे बहरे को काम पर रखा होता है ताकि वो उनकी जिस्मानी जरूरतें पूरी कर सके और बाहर जाकर लॉरेन किसी को कुछ न बता सके। इसी चर्च में हम मारिया को देखते हैं जो जर्मन से अपना पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ पर कुछ दिन रहने के लिए आई होती है। एक दिन जब दो नन मारिया को कपड़े पहना रही होती है तभी मारिया की नजर लॉरेन पर जाती है। वो कहती है कि ये लड़का कौन है। नन बताती है कि ये लड़का लॉरेन है जो यहाँ पर माली का काम करता है और ये गूंगा बहरा है। एक दिन जब लॉरेन उसका काम कर रहा होता है तभी एक नन आकर उसे अपने पास बुलाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे जंगल में ले जाती है और उसका पानी निकालने लगती है। मारिया ये सब कुछ उसकी आंखों से देख लेती है और उसे ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अब लॉरेन को पसंद करने लगी है और वो लॉरेन को किसी भी कीमत पर किसी और के साथ शेयर करना नहीं चाहती। अब हम रशिया के राजा मार्कस को देखते हैं जो मारिया के महल आया होता है। इसने आज तक मारिया को नहीं देखा। यहाँ पर मार्कस का सामना जर्मन से होता है। मार्कस काफी ज्यादा खूबसूरत है। मार्कस कहता है कि मैं रशिया का राजा मार्कस हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लाया हूँ और क्या मैं जान सकता हूँ क्या तुम ही मारिया के फादर हो। जर्मन कहता है कि मैं मारिया का फादर नहीं बल्कि उसका मंगेतर हूँ और मैं उससे शादी करने वाला हूँ। वो सिर्फ मेरी है। तुम वापस अपने महल जा सकते हो। मार्कस कहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
और तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। ये बोलकर मार्कस यहाँ से जाने लगता है, लेकिन बाहर आने पर एक आदमी उसे बताता है कि मारिया जर्मन से नहीं तुमसे प्यार करती है और वो दूसरे शहर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये जानकर मार्कस उस शहर की तरफ चला जाता है। इधर दो नन फिर से लॉरेन के पास आती है और इन नन को पता है कि लॉरेन बाकी औरतों के साथ कैसे रंगरलियां मना रहा है और इन नन को भी लॉरेन से संबंध बनाना है। लॉरेन भी इसके लिए मान जाता है। फिर ये नन उनके शरीर को लॉरेन के हवाले कर देती है। फिर ये लोग ऐसा जोश दिखाते हैं कि जैसे मानो दुनिया ही रुक जाए। इधर दिन बीतने के साथ मारिया का प्यार लॉरेन के लिए बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक दिन जब लॉरेन काम करते हुए गाना गा रहा होता है तभी यहाँ पर मारिया आ जाती है और लॉरेन को गाना गाते हुए सुन लेती है और वो समझ जाती है कि लॉरेन सभी नन को धोखा दे रहा है। वो गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा है। ये जानने के बाद भी मारिया लॉरेन को एक रूम में लेकर आती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। फिर वो उसका नकाब निकालती है। इसके बाद वो बताती है कि लॉरेन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम ही से शादी करना चाहती हूँ। फिर वो लॉरेन को बहुत प्यार से किस कर यहाँ से भाग जाती है। लॉरेन की आंखों पर पट्टी होने की वजह से वो मारिया को देख नहीं सका। कुछ दिन बीत जाने के बाद मारिया यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो नन की हेड को सब कुछ बता देती है कि लॉरेन गूंगा बहरा नहीं है, वो तुम सबको धोखा दे रहा है, जबकि बाकी की नन उसके साथ रंगरलियां बना रही हैं। ये सब जानने के बाद सीनियर नन लॉरेन के पास आती है और उसे चर्च से निकाल देती है। बाहर आने पर लॉरेन को मारिया मिलती है। लॉरेन कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मारिया को लॉरेन के मुंह से यही सुनना था। वो कहती है कि बिल्कुल, तुम मेरे साथ चल सकते हो। इधर हम मार्कस को देखते हैं जो मारिया को ही ढूंढ रहा होता है। मारिया को ढूंढते हुए वो एक नदी किनारे आता है। इस नदी में एक लड़की होती है। मार्कस इस लड़की से कहता है कि मैं रशिया का राजा मार्कस हूँ। मैं मारिया नाम की एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम उस लड़की को जानती हो? ये लड़की कहती है कि मैं ही मारिया हूँ। मार्कस भी मान लेता है कि यही मारिया है, क्योंकि उसने आज तक मारिया को कभी नहीं देखा होता। इधर मारिया उसके महल आ जाती है। फिर जब मारिया लॉरेन से बात कर रही होती है तब लॉरेन कहता है कि मुझे चर्च में एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन मेरी आंखों पर पट्टी होने की वजह से मैं उसकी शक्ल नहीं देख सका। अब मारिया को पता है कि लॉरेन भी उससे प्यार करता है। वो बोलने ही वाली होती है कि वो लड़की मैं ही हूँ, लेकिन तभी यहाँ पर जर्मन आ जाता है और जर्मन कई दिनों से लॉरेन के पीछे था। आज जाकर लॉरेन उसके हाथ लगा है। देखते ही देखते दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। लॉरेन यहाँ पर जर्मन से हार जाता है और जर्मन लॉरेन को मारने वाला होता है कि तभी मारिया कहती है कि रुक जाओ जर्मन, अगर से तुमने इसे मार दिया तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर जर्मन लॉरेन को नहीं मारता, लेकिन उसे कैद खाने में बंद कर देता है। इस तरह लॉरेन की जान बच जाती है। अगली सुबह मारिया महल में मौजूद एक कुएं के ऊपर चढ़ जाती है और जर्मन से कहती है कि लॉरेन को आजाद कर दो, वरना मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। जर्मन कहता है कि ठीक है, मैं उसे आजाद कर दूंगा, लेकिन उसे आजाद करने के बाद तुम्हें फौरन मुझसे शादी करनी होगी। मारिया इसके लिए मान जाती है। इस तरह लॉरेन आजाद होकर यहाँ से जाने लगता है। इधर फादर महल आ जाते हैं। यहाँ पर मारिया फादर को कुछ पैसे देकर कहती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी, तुम कुछ ऐसा करो जिससे ये शादी ना हो पाए। फादर कहते हैं कि ठीक है, ये शादी मैं नहीं होने दूंगा, जबकि ये आदमी वही शख्स होता है जो चर्च में पेंटिंग किया करता था। इधर जर्मन के दो आदमी लॉरेन को जंगल लेकर आए होते हैं और वो उसे मारने लगते हैं, लेकिन ये लोग लॉरेन को मार पाते उससे पहले ही लॉरेन इन दोनों को मार देता है और एक तलवार लेकर वापस महल की ओर जाने लगता है। इधर जर्मन जबरदस्ती मारिया से शादी कर रहा होता है। तभी यहाँ पर मार्कस आ जाता है। वो इस शादी को रोक देता है। मार्कस के पास एक गन भी होती है। लॉरेन भी जल्दी से महल पहुँच जाता है। मार्कस के हाथ में गन देखकर जर्मन भागने लगता है, लेकिन वो मार्कस के हाथ लग ही जाता है। मार्कस और लॉरेन मिलकर जर्मन को मार देते हैं। इसके बाद मार्कस मारिया को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन मारिया कहती है कि वो लॉरेन से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तभी यहाँ पर वो नदी वाली लड़की आती है, तो ये मारिया की ही एक फ्रेंड सूफिया निकलती है। मार्कस इस लड़की को देखकर कहता है कि यही मेरी मारिया है और मैं इसी से शादी करूंगा। इधर मारिया भागते हुए लॉरेन के पास आती है और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन लॉरेन बताता है कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करने वाला है। मारिया कहती है ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद करो। फिर लॉरेन उसकी आंखें बंद करता है। मारिया उसे किस करती है। अब लॉरेन समझ जाता है कि मारिया ही वो लड़की है जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी बाकी की वीडियोस की तरह पसंद आई होगी। अब बस थोड़ा सा इंतजार, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।